अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो है डिस्कस करेंगे। और उन तमाम तरह एमसीक्यूज़ के जो है राइट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे उनके मतलब भी आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1। What did Ladderberg and Tatum's experiment with Escherichia coli demonstrate? तो हमारे पास जो लैडरबर्ग और टैटम का एक्सपेरिमेंट था एस्चेरिचिया कोलाई पे, उसमें हमारे पास क्या चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट होती है? डायरेक्ट प्रूफ ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म, ट्रांसडक्शन प्रोसेस। तो जो हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन था, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से जो है हमारे पास हुआ। और इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है हमारे पास लैडरबर्ग और टैटम ने दिया था एक्सरे की मदद से। और ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म में हमारे पास कोई भी हमारे पास जो कंपोनेंट होता है डीएनए का, वो ट्रांसफ़र होता है इन्वायरमेंट से जो है दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको जो है वो ऑब्जॉर्व करता है। और ट्रांसडक्शन प्रोसेस में हमारे पास थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग जेनेटिक ट्रांसफ़र। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2। व्हाट वर द 2 न्यूट्रिशनल म्यूटेंट स्ट्रेन obtained इन द एक्सपेरिमेंट? तो हमारे पास कौन से ऐसे 2 न्यूट्रिशनल म्यूटेंट स्ट्रेन्स थे जो हमारे पास obtain किए गए थे एक्सपेरिमेंट में? Y10, Y24, X15, Z30, A5, B12, P8, Q16। तो हमारे पास जो थे Y10 और Y24 जो थे, ये हमारे पास जो है दो हमारे पास टाइप्स थी न्यूट्रिशनल म्यूटेंट स्ट्रेन्स की। Y10 जो था ये हमारे पास जो है थायमिन प्रोटीन कंटेन करता था, और Y24 जो था ये हमारे पास बायोटिन प्रोटीन जो है कंटेन करता था। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3। विच टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन फॉर्मिंग अ कॉन्जुगेशन ब्रिज? तो हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ प्लाज्मिड है जो हमारे पास बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में जो है वो कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाता है? आर प्लाज्मिड, एच प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, सी प्लाज्मिड। तो यहाँ पर जो है चार्ली ऑप्शन ठीक है। एफ प्लाज्मिड जिसको हम जो है फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं, ये हमारे पास जो है एफ प्लाज्मिड जो है ये हमारे पास कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाता है और इसको फैक्टर एफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एफ प्लाज्मिड इन द बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन? बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हमारे पास एफ प्लाज्मिड का क्या रोल है? फॉर्म द पाइलस, एक्ट एज ए रेसिपिएंट बैक्टीरियम, ट्रांसफर जेनेटिक मटीरियल, रेप्लिकेट्स एंड ट्रांसफर अ कॉपी ऑफ डोनर सेल। तो हमारे पास जो एफ प्लाज्मिड होता है इसका हमारे पास जो रोल होता है ये हमारे पास पाइलस बनाता है, और प्लाई फिर देन जो है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करवाने के काम आता है। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5। हाउ डिड द लैडरबर्ग एंड टैटम ऑब्जर्व द मिक्स्ड म्यूटेंट्स इन देयर एक्सपेरिमेंट? तो लैडरबर्ग और टैटम ने मिक्स्ड म्यूटेंट्स को कैसे ऑब्जर्व किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जगह मदद से हमारे पास जो है मिक्स्ड म्यूटेंट्स को जो है वो ऑब्जर्व किया गया, और इससे फिर जो है हमारे पास जो है डायरेक्ट प्रूफ जो था जेनेटिक रिकम्बिनेशन का, वो हमारे पास जो है सामने आया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6। इन बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट इज़ रिलीज्ड बाय द डोनर सेल इनटू द एनवायरनमेंट? तो हमारे पास जो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास रिलीज क्या किया जाता है डोनर सेल की जानिब से इन्वायरमेंट में? प्रोटीन, आरएनए फ्रैगमेंट, डीएनए फ्रैगमेंट, लिपिड्स। तो ये हमारे पास जो है डीएनए रिकम्बिनेशन है या जेनेटिक रिकम्बिनेशन है। तो इसमें जो है वो हमारे पास जो है डीएनए फ्रैगमेंट की जो है वो हमारे पास जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। व्हाट इज़ द मेन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र इन ट्रांसडक्शन? तो ट्रांसडक्शन में हमारे पास जो है मेन मैकेनिज्म जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र का क्या है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वायरल इन्वायरमेंट, रेप्लिकेशन। तो कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ये खुद जो है जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफ़र की टाइप्स हैं। तो वायरल इन्वॉल्वमेंट यानी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट जो है ये हमारे पास जो है इसका मेन मैकेनिज़्म है। तो इसकी वजह से जो है ये हमारे पास जो है
थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये हमारे पास जो है ट्रांजैक्शन जो है टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है हमने पहले ही कर लिया। व्हाट टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज़ कॉमनली इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, तो एफ प्लाज्मिड या फिर हमारे पास जो है फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ फैक्टर जो है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9, व्हाट टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द ऑफस्प्रिंग ऑफ ट्रू म्यूटेंट टाइप्स दैट रिजेंबल्स द वाइल्ड टाइप्स, तो हमारे पास जो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो होती है उसमें हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग जो है ऑफ टू म्यूटेंट टाइप्स जो होते हैं वो वाइल्ड टाइप से रिसेंबल करते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। इसमें एक हमारे पास जो है Y10 लिए जाते हैं, दूसरा हमारे पास Y24 लिए जाते हैं और उसकी मदद से जो है वो हमारे पास वाइल्ड टाइप ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो हमारे पास जो है सामने आती है। तो ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10, व्हाट वाज द मिनिमल मीडियम यूज्ड बाय लैडरबर्ग एंड टैटम फॉर ग्रोइंग वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया rich in amino acid and vitamin, containing inorganic salts, glucose and essential nutrients, minimal in nutrients, high in protein contents। तो हमारे पास जो मिनिमल मीडियम यूज़ किया जाता है यूज़ किया गया था लैडरबर्ग और टैटम की जानिब से वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, उसमें हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ग्लूकोज और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो थे वो तमाम तर मटीरियल थे जो वाइल्ड टाइप बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए लाजमी होते हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11, विच बैक्टीरियल सेल्स आर टर्म्ड एज डोनर सेल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो डोनर सेल कौन हो जाते हैं? सेल्स दैट रिलीज डीएनए फ्रैगमेंट्स, रेसिपिएंट सेल्स, सेल्स दैट फॉर्म्स अ पाइलस, म्यूटेंट सेल। तो हमारे पास जो सेल डीएनए फ्रैगमेंट को जो है वो रिलीज़ करते हैं उनको हमारे पास जो है डोनर सेल कहा जाता है। और रेसिपिएंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट को रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉन्जुगेशन ब्रिज इन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन ब्रिज का हमारे पास जो है क्या पर्पस है? कनेक्ट्स डोनर एंड रेसिपिएंट सेल, फैसिलिटेट डीएनए रेप्लिकेशन, इनहेंसेस बैक्टीरियल ग्रोथ, फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर। तो ये हमारे पास जो है डोनर और रेसिपिएंट सेल्स को जो है वो कनेक्ट करवाने में हेल्प करता है और इसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो है डीएनए ट्रांसफ़र होता है। तो अल्फा आप यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13, व्हाट इज़ द थर्ड पार्टी एजेंट इन्वॉल्व इन ट्रांसडक्शन। थर्ड पार्टी एजेंट जो है हमारे पास ट्रांसडक्शन में कौन सा इन्वॉल्व होता है? प्लाज्मिड, वायरस, डीएनए फ्रैगमेंट और पाइलस। तो वायरस यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है, ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया। और इसकी एग्जांपल जैसे बैक्टीरियोफेज का हमारे पास जो है वो लाइफ साइकिल होता है तो वो इसकी एग्जांपल है ट्रांसडक्शन की। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज नंबर 14, which technique provide direct proof of genetic recombination using an observation of bacterial mutants? Microarray analysis, electron microscope, PCR, gel electrophoresis। तो जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि बैक्टीरियल म्यूटेंट्स जो थे उनको ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से और उसकी वजह से हमारे पास जो है डायरेक्ट प्रूफ ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो सामने आया था। नेक्स्ट है जी एमसीक्यूज 15, लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, what conclusion was drawn from the experiment of Lederberg and Tatum regarding the offsprings of mutant types। तो हमारे पास कौन सा कंक्लूजन ऐसा था जो हमारे पास ड्रा किया गया था जो लेडरबर्ग और टैटम का एक्सपेरिमेंट था म्यूटेंट टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग के लिहाज से? डायरेक्ट प्रूफ ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, एविडेंस ऑफ ट्रांसडक्शन, इंडिकेशन ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज नेसेसरी फॉर वाइल्ड टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। म्यूटेंट टाइप्स को जब उसने जो है वो ऑब्जर्व किया था तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो कंक्लूजन सामने आया था वो ये था कि वाइल्ड टाइप्स ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है वो होना लाजमी है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तर 15 एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन के टॉपिक से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।